क्या हुआ जब अंतरिक्ष में एक एस्ट्रोनॉट को छोड़ दिया गया? कैसे नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन स्पेस मिशन के दौरान मरते मरते बचे और कैसे कल्पना चावला की भविष्यवाणी सही साबित हुई? ये बात साल 1984 की है, जब नासा ने चैलेंजर शटल नामक एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य ये पता लगाना था कि अंतरिक्ष की अनंत गहराई में अगर इंसान को छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। प्लानिंग के अनुसार चैलेंजर शटल में ब्रूस मैकेंडलेस नाम के अंतरिक्ष यात्री को बिठाया गया। स्पेस में पहुंचने के बाद ब्रूस को बिना किसी लाइफ सपोर्ट के अपनी स्पेसशिप से अलग होना था। ब्रूस ने ऐसा ही किया। वो बिना किसी लाइफ सपोर्ट की स्पेस में गुलाटियां मारने लगा और ऐसा करते करते वो स्पेसशिप से 300 फीट दूर चला गया। इस समय जब उससे पूछा गया कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तो ब्रूस ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि मुझे उस समय बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और मैं ठंड की वजह से अपना हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहा था। बस अंतरिक्ष की अनंत गहराई में आगे बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन ब्रूस को जैसे तैसे करके बचा लिया गया, नहीं तो आज उसकी लाश सुनसान अंतरिक्ष में कहीं भटक रही होती। पर अगर आप भी ऐसे ही वीडियो बनाना चाहते हैं तो कमेंट के लिंक को चेक करिए। अपोलो 11 का लूनार मॉड्यूल चांद पर लैंड करता है। लैंडिंग के बाद नील आर्मस्ट्रांग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं और किसी तरह दरवाजा खोलने के बाद अपना भारी स्पेस सूट लेकर बाहर निकलते हैं। निकलने की जगह कम होने के कारण अनजाने में ऊपर से टकरा जाते हैं और लूनार मॉड्यूल का एक हिस्सा टूट जाता है। पर नील और बज को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती। दरअसल ये हिस्सा इंजन का मेन सर्किट ब्रेकर स्विच था और इस स्विच के बिना लूनार मॉड्यूल उड़ान नहीं भर सकती थी, जिसका मतलब नील और बज धरती पर नहीं आ सकते थे। लेकिन इससे अनजान दोनों अपना मिशन पूरा कर लूनार मॉड्यूल में आती हैं। तब उन्हें पता चलता है कि इंजन को स्टार्ट करने वाली स्विच ही टूट चुकी है। पर बज एल्ड्रिन अपने बॉल पेन से टूटे हुए स्विच के सर्किट को जोड़कर इंजन स्टार्ट कर देते हैं और उनकी जान बच जाती है। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। वो हमेशा अपने पिता से अंतरिक्ष के बारे में पूछा करती थी और अक्सर खुले आसमान में आकाश गंगाओं को निहारती रहती थी। कल्पना ने 1982 में पंजाब के इंजीनियरिंग कॉलेज से अपना ग्रेजुएट पूरा किया। फिर अपने सपनों का पीछा करते हुए वो अमेरिका चली गई, जहाँ कल्पना 1995 में नासा में बतौर अंतरिक्ष यात्री के रूप में शामिल हो गई और 1998 आते तक उन्हें पहली अंतरिक्ष उड़ान के लिए चुन लिया गया। इस तरह वो पहली भारतीय मूल की महिला थी जो नासा में शामिल हो अंतरिक्ष में जाने वाली थी। उनका पहला स्पेस मिशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन 1 फरवरी 2003 को दूसरे स्पेस मिशन के दौरान अंतरिक्ष में 16 दिन बिताने के बाद जब कल्पना अपने 6 अन्य साथियों के साथ कई महत्वपूर्ण खोज कर धरती पर वापस लौट रही थी, तभी अचानक कोलंबिया स्पेस शटल में ब्लास्ट हो गया, जिसमें कल्पना चावला सहित अन्य सभी 6 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। कल्पना चावला हमेशा कहा करती थी कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही जन्मी हूँ और उसी के लिए ही मरूंगी, और उनकी ये बात सही साबित हुई। पर अगर आप भी ऐसे ही वीडियो बनाना चाहते हैं तो कमेंट के लिंक को चेक करिए। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो,